सुर्खियों में। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रदेश के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस बार का युवा महोत्सव विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा द्वारा की थीम पर आयोजित किया गया। युवा उत्सव पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आया है। इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। श्री अरविंदो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। साथियों, समय हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। आप याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से
अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर हैं। आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जूझे तो देश के लिए, उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए, और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद पर संक्षिप्त परिचय सुनिए हमारी सहयोगी पूर्वा शर्मा से। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनके द्वारा किए गए कार्यों और भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा के बाद वर्ष 1984 से हर साल हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का सिर्फ 39 वर्ष का जीवन काल कई मायनों में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। ऐसे में युवाओं को अपने सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलो और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करके उसे प्राप्त करो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवाओं के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनका जब भी हमें स्मरण होता है तो अंतर्मन में विलक्षण आभा लिए ऊर्जा, उमंग और उत्साह से सराबोर चेहरा दिखाई देता है। युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती 161 जोरदार तालियां बजा करके यशस्वी चिर युवा, आमतौर पे साधु सन्यासी का चेहरा ध्यान में या नाम लेते तो हमको ध्यान में आएगा साधना वाले, थोड़े क्रसकाय, दुबले पतले, थोड़े झुर्रीदार चेहरा, अलग प्रकार से ध्यान में आता। लेकिन जैसे ही विवेकानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप हमको एक अलौकिक चेहरा दिखाई देता है जो ऊर्जा से सराबोर, जोश, उत्साह, उमंग के साथ एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कौंधता है। और हम सब और भाग्यशाली, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के, खेल के आदिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहते और आगे बढ़े। हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने अमेरिका के शिकागो के उस क्षण को याद किया जब विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने स्वयं इस बात का निर्णय किया कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्म को नहीं जान सकती। हम सब जानते हैं उनके सम्मेलन में जाने और आने के दौरान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती, और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते हैं कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था। लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी, पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ, बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार उनके मन से जो निकला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, फिर भी हजारों साल पुराने हमारे संकल्प हमें एक सूत्र में बांधे रहते हैं, हमें गौरवान्वित करते हैं। ये विविधता वाला देश, विविध धर्मों वाला देश, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसकी आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इतनी विविधता वाले देश में भी, जहां पर कई कई धर्मावलंबी अपनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी आबादियों में रहते हैं, लेकिन मिलजुल करके जो हमारे संस्कार है हजारों हजार साल से, वो हमको गौरवान्वित करते हैं। आज भी दुनिया में कई सारे देश पुलिस व्यवस्था से संचालित होते हैं, उनके यहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हमारे कई कई 100 गांवों के बीच में भी एक पुलिस थाना भी अगर होता है तो भी पूरे क्षेत्र में शांति रहती है, क्योंकि हमारा संसार का ये एकमात्र देश है जो पुलिस आधारित अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है। ये अपने स्व अनुशासित होकर के स्वयं अपने आप में जीवन जीने की एक पद्धति लेके चलने वाला देश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी का अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं, और योग के माध्यम से भी, जैसे स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था। इसलिए आज भी सारे साधु सन्यासी अपनी योग के माध्यम से, पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है, उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पूरे प्रदेश में भी युवा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे प्रदेश के कुछ मुख्य शहरों की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से प्रदेश में युवा दिवस मनाया गया। खंडवा जिले में स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र खंडवा की राष्ट्रीय युवा स्वयंसेविका मनीषा बाथम ने सभी युवाओं को नेहरू युवा केंद्र संगठन के वर्ष पर्यंत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। आइए सुनते हैं खंडवा जिले से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। खंडवा जिले में स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। नेहरू युवा केंद्र की उपनिदेशक तारा पारगी ने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह के तहत 12 जनवरी से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा दिवस, सांस्कृतिक दिवस, सामाजिक सेवा दिवस, शारीरिक दक्षता दिवस, शांति दिवस, कौशल विकास दिवस व जागरूकता दिवस आदि के रूप में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय युवा दिवस पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर के प्राचार्य श्री धनपाल चौरे के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों युवाओं को बताए गए। स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जन्म जयंती के अवसर पर 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का युवाओं के नाम संबोधन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण युवाओं को एलईडी के माध्यम से सुनाया गया। इस दौरान रंगोली, कुछ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता व निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित गतिविधियों में शामिल युवाओं को प्रमाण पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया। खंडवा से हीरालाल लोंगरे। मंडला में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजित किया गया।
साथ ही स्कूल कॉलेज स्तर पर सूर्य नमस्कार के साथ ही प्राणायाम और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास भी कराया गया। जिला स्तर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय मंडला में आयोजित किया गया। आइए सुनते हैं हमारे मंडला संवाददाता की ये रिपोर्ट। योग से तन मन स्वस्थ हो जाता है। जो योग करेगा वह निरोग होगा। सूर्य नमस्कार कर भी वह अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। यह संदेश जिले में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को दिया गया। बता दें कि 12 जनवरी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल मनाई जाती है। इस दिवस को प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। स्कूल कॉलेज स्तर पर सूर्य नमस्कार के साथ ही प्राणायाम और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। जिला स्तर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय मंडला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम एवं नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा ने दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में एक साथ सभी ने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में भाग लेकर विभिन्न आसन किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रेडियो संदेश का प्रसारण भी किया गया। मंच पर मिनी सिंह, कमलेश दुबे तथा अनिल वर्मा ने योगाभ्यास कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने कार्यक्रम के संबोधन में राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी एवं कहा कि आज हम विवेकानंद जी को विश्व गुरु के रूप में पहचान रहे हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश कछवाहा, संयुक्त कलेक्टर सीएल वर्मा एवं हुनेंद्र गोरमारे सहित वरिष्ठ अधिकारी, खिलाड़ी एवं स्कूली विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश उपाध्याय ने किया। इसी तरह जिले के 8 विकासखंड में स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडला से मैं शशांक चौबे। खरगोन जिले में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा दिवस को धूमधाम से मनाया गया। युवा दिवस पर जिले में करीब 300 से अधिक स्कूलों में एक साथ 1 लाख छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। स्थानीय स्टेडियम मैदान पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। आइए सुनते हैं खरगोन से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। खरगोन जिले में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सरकार की मंशा के अनुरूप युवा दिवस को धूमधाम से मनाया गया। युवा दिवस पर जिले में करीब 300 से अधिक स्कूलों में एक साथ करीब 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। स्थानीय स्टेडियम मैदान पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। स्वामी विवेकानंद जी की परिकल्पना के अनुरूप स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करने के प्रयास युवा दिवस पर अब सार्थक होते नजर आ रहे हैं। खरगोन में युवा दिवस पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं से अपनी भागीदारी करने का आह्वान किया। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि विवेकानंद जी ने छोटी सी उम्र में जब संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, तब विदेश में देश की संस्कृति एवं आध्यात्म एवं युवा शक्ति का डंका बजाया था। आज इस वातावरण में हमें स्वस्थ रहने के लिए योग प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का वास रहता है। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने युवा दिवस पर सभी को बधाई देते हुए नियमित योग करने का आह्वान किया। पाटीदार का कहना था कि भारत को विकसित करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। स्वास्थ्य बेहतर रखने हेतु सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास युवाओं को नियमित करना चाहिए। इधर युवा दिवस पर नेहरू युवा केंद्र ने अनूठी पहल करते हुए यातायात की जागरूकता के लिए गांधीगिरी की। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत यातायात नियमों का पालन करने वाले, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर, ताली बजाकर नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने स्वागत किया। युवा दिवस पर यातायात नियमों का पालन करने वाले युवाओं को संकल्प भी दिलाया गया। युवा दिवस को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि अगर भारत
को विकसित बनाना है तो युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर चलना होगा। युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी जो है वो युवाओं के आदर्श रहे हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी ख्याति जो है वो न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर, और उस समय जब संचार के साधन बहुत कम होते थे, अमेरिका में जाकर अपना भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और युवा शक्ति का जो डंका वहाँ बजाया था, उनसे हमें आज प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा देश अब युवाओं का देश है, एक प्रकार से यंग कंट्री के रूप में अब हम जाने जाते हैं। अधिकतर जो हमारे सिटीजन्स हैं वो अब युवा की श्रेणी में आने लगे हैं और इसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि 2047 तक हमारा जो देश है वो विकसित भारत, अभी हम विकासशील भारत हैं, विकसित भारत की श्रेणी में खड़े हों और ये विकसित अगले 25 वर्षों में हम लोग जो हैं इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। ये संकल्प इस साल जो है पूरा देश ले रहा है और उसमें युवाओं की बहती भूमिका रहेगी, आप सभी लोगों की, क्योंकि अगले 25 साल तक आप इस देश की सेवा में अलग अलग पदों पर जाकर अलग अलग तरीके से जो है वो सेवा करेंगे। तो एक प्रकार से अब ये आपका देश है और आपकी जितनी क्षमता, शारीरिक और मानसिक क्षमता मजबूत होगी, उतना ही ये देश, ये शहर, ये प्रदेश, ये देश जो है वो मजबूत होगा। खरगोन में युवा दिवस के आयोजन के दौरान स्वास्थ्य को लेकर चिंता, दुर्घटना को लेकर जागरूकता और पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प ने निश्चित ही विवेकानंद जी के सपनों को उनकी ही जयंती पर मजबूत किया है। मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। वहीं मंदसौर जिले में 5 जनपद क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को संदेश भी दिया गया। आइए सुनते हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मंदसौर जिले के 5 जनपद क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक निकलने वाली इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में शिविर लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। नीमच जिले में स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। जिले के ग्रामीण अंचल तक स्वामी विवेकानंद जयंती पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। जिले का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय के सीएम राइस कन्या स्कूल में किया गया। आइए सुनते हैं हमारे नीमच जिले के संवाददाता से स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की ये रिपोर्ट। जिले में स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिले के ग्रामीण अंचल तक स्वामी विवेकानंद जयंती पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। जिले का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय के सीएम राइस कन्या स्कूल में किया गया, जहां विधायक दिलीप सिंह परिहार एवं कलेक्टर दिनेश जैन ने शामिल होकर स्कूली बच्चों के साथ योग एवं प्राणायाम के साथ सूर्य नमस्कार भी किया। स्कूल के प्राचार्य श्री किशोर जैन ने बताया कि सुबह सूर्य नमस्कार, योग एवं प्राणायाम किए गए। इसके अलावा जिले के अधिकांश सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेजों में युवाओं के लिए पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। युवा दिवस पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण हेतु पारंपरिक खेलों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। नीमच के जाजू कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य श्री एन.के. डबकरा के अनुसार कॉलेज में युवा दिवस पर भाषण प्रतियोगिता हुई। स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं एड्स अवेयरनेस हेतु प्रदर्शनी लगाई गई। स्वामी जी के शिकागो में हुए भाषण को विद्यार्थियों को सुनाया गया। ज्ञान मंदिर कॉलेज के प्राचार्य श्री विवेक नागर के अनुसार स्वामी विवेकानंद के जीवन को परिलक्षित करने वाले आयोजनों में विधि विद्यार्थियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा हेतु इस मौके पर संकल्प भी लिया गया। नीमच, दिनेश प्रजापति। अनूपपुर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में किया गया। इसके आयोजन को लेकर हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा ने नेहरू युवा केंद्र के उप संचालक आर सिंह से बात की। सर, विवेकानंद युवा दिवस, विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आज युवा दिवस का कार्यक्रम था। चीफ गेस्ट के रूप में आप आए थे। विवेकानंद किस तरीके से आज के युवा का मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्या आपको वो लगता है? विवेकानंद जी वर्तमान समय में युवाओं को भौतिकतावादी संस्कृति के बढ़ते तनाव को कम करने के लिए उनके मूल्य
आज भी बहुत समीचीन है, क्योंकि विवेकानंद ने जिस प्रकार जीवन जिया, उनने पश्चिमी देशों में जाकर के भारत के सनातन मूल्यों और संस्कृति का परचम फहराया। वह उनकी सादगी और उनके उस वेशभूषा का परिणाम था जिसमें कोई दुराव नहीं था, न वहाँ माने परिधान का कोई संकट था। सरकार ने जो इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के का जो फैसला लिया और जिस तरह से उसे मनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है वो सही दिशा में युवाओं को सही रास्ता दिखा पाएगा? बिल्कुल, युवाओं के लिए सही रास्ता दिखाया गया। इसलिए एक समग्र और समर्थ व्यक्तित्व जिसने संस्कृति और मूल्यों के साथ विश्व में भारतीय वेदों का, यहाँ की विधाओं का, यहाँ के ज्ञान का आलोक फैलाया, तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए प्रेरणादायी होगा और युवा निरंतर सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और संकल्प के साथ अपनी जीवन यात्रा पूरी कर सकते हैं। थैंक यू। सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर परमानंद तिवारी ने क्या कहा। सर, नेहरू युवा केंद्र अनूपपुर के द्वारा किस तरह का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह के रूप में किया जा रहा है? पूरे 7 दिन के क्या आयोजन से आपके क्या कार्यक्रम है? नेहरू युवा केंद्र अनूपपुर के माध्यम से राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह के अंतर्गत 12 जनवरी को उद्घाटन समारोह, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक विभिन्न दिवसों का नाम भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। समाज सेवा दिवस, सहभागिता दिवस, सांस्कृतिक दिवस, कौशल विकास दिवस, खेल की प्रतियोगिताओं के लिए खेल दिवस, इस तरह से पूरे सप्ताह भर जिले के विभिन्न विकास खंडों में हमारे एनवाईबी स्वयंसेवक और युवा मंडल, महिला मंडल के सदस्यों के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारे युवा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन से प्रेरणा लें, उनके साहित्यों को पढ़ें और अपने जीवन में आत्मसात करके राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में सहभागी बन सकें। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर के किस तरह के आयोजन हैं आपके यहाँ? सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सप्ताह के अंतर्गत 11 तारीख से 17 तारीख तक नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, जागरूकता रैली के माध्यम से, विचार गोष्ठियों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए, युवाओं को ये जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो 2 व्हीलर के चालक हैं उनको हेलमेट लगाने के लिए उनसे आग्रह किया जा रहा है और 4 व्हीलर के जो चालक हैं उनसे सेफ्टी जो सीट बेल्ट है वो लगाए जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। उधर मंदसौर में युवा दिवस के अवसर पर मंदसौर शहर सहित जिले भर में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह सभी स्कूलों में विद्यार्थियों ने योग और सूर्य नमस्कार किया। वहीं नियमित योग साधकों ने घर और गार्डन में जाकर योग किया। इसके साथ ही जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम उत्कृष्ट स्कूल मंदसौर में आयोजित किया गया। इसमें शहर सहित जिले के से आए विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। युवा दिवस के इस आयोजन में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंसीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला अधिकारी और स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने आकाशवाणी से बात की। पूरे स्टेट में ही स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे सूर्य नमस्कार रखा गया था। पूरे हमारे जिले में पूरी सभी जितनी भी स्कूलें हैं सभी में प्रोग्राम रखा गया है। ये जिला स्तरीय प्रोग्राम उत्कृष्ट जो विद्यालय है उसमें रखा गया था, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और ऑफिसर्स ने भाग लिया था और स्टेट लेवल से जो लाइव प्रसारण था उसको भी सुनाया गया है और उसके साथ में सूर्य नमस्कार और जो योगा का कार्यक्रम है वो रखा गया था। वो सभी बच्चों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय पर, सुर्खियों में मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार। सुर्खियों में